पात्र राकेश, एक साहसी फोटोग्राफर जो रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचता है। अंजलि, गांव की रहस्यमयी लड़की जो राकेश को खतरे से बचाने की कोशिश करती है। गांव वाले, शापित आत्माएं जो हर पूर्णिमा की रात जीवित हो जाती है। राकेश को रहस्यमयी और वीरान जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। उसे एक जंगल के बारे में पता चला जहां कई लोग जाने के बाद वापस नहीं लौटे। जिज्ञासा के कारण राकेश ने उस जगह जाने का फैसला किया। जंगल घना और डरावना था। सूरज ढलने के साथ ही चारों ओर अंधेरा छा गया। चलते चलते राकेश को दूर से हल्की रोशनी दिखाई दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक गांव था। यह गांव बहुत अजीब लग रहा था। हर घर में पुराने जमाने की कच्ची दीवारें थीं और वहां के लोग सफेद कपड़ों में थे। वे चुपचाप घूरते हुए राकेश को देख रहे थे। राकेश ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, यह गांव नक्शे में क्यों नहीं है? यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत मुश्किल है। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, यहाँ कोई नहीं आता और जो आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। तुम भी यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। राकेश को लगा कि बूढ़ा मजाक कर रहा है। उसने गांव की तस्वीरें खींचने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा निकाला, एक युवा लड़की अंजलि उसके पास आई और फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ से भाग जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रात होते ही सब बदल जाएगा। राकेश ने अंजलि की बात को अनसुना कर दिया और वहीं एक खाली झोपड़ी में रुक गया। आधी रात को उसकी नींद अचानक टूट गई। उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांककर देखा तो गांव के लोग गोल घेरे में खड़े थे और एक पेड़ के नीचे कुछ अजीब सी पूजा कर रहे थे। उनके चेहरे किसी इंसान जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि उनकी आंखें लाल और शरीर से धुएं जैसी लहरें निकल रही थीं। राकेश डर के मारे झोपड़ी में दुबक गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलो, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राकेश ने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। अचानक खिड़की से अंजलि अंदर आई और उसने कहा, अगर तुम अभी भागे नहीं तो ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागते हुए अंजलि ने राकेश को बताया, यह गांव शापित है। 100 साल पहले यहाँ के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए निर्दोषों की बलि दी थी। तभी से वे आत्माएं बन गए और हर पूर्णिमा की रात वापस लौटते हैं। मैं उस बलि में बच गई थी, लेकिन तब से यही फंसी हुई हूँ। राकेश ने पूछा, क्या यहाँ से बचने का कोई रास्ता है? अंजलि ने कहा, जंगल के उस पार एक पुराना शिव मंदिर है। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो हम बच सकते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। राकेश और अंजलि ने दौड़ना शुरू किया। पीछे से गांव वालों की डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। पूरा जंगल अचानक जीवित सा लगने लगा। पेड़ों की शाखाएं उनकी ओर बढ़ रही थीं। जमीन से हाथ जैसी आकृतियां निकल रही थीं। अंजलि ने राकेश को पकड़े रखा और कहा, डरो मत, बस मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करो। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, गांव वाले वहां आकर रुक गए। वे मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। मंदिर के अंदर पहुंचकर अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बच गए, लेकिन मैं अब इस शाप से मुक्त हो जाऊंगी। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। राकेश ने चौंक कर पूछा, मुक्त? इसका क्या मतलब है? अंजलि ने कहा, मैं भी एक आत्मा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। अब मुझे शांति मिलेगी। इतना कहते ही अंजलि की आकृति धुंधली होने लगी और वह गायब हो गई। राकेश ने अगले दिन गांव की तस्वीरें प्रकाशित करनी चाहिए, लेकिन कैमरे में कुछ भी कैद नहीं था। वह गांव फिर कभी नहीं मिला। यह अनुभव राकेश के लिए एक गहरी सीख थी। हर रहस्य को हल करना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य हमें छोड़ देने चाहिए। यह कहानी सिखाती है कि हर जगह की अपनी सच्चाई होती है और कुछ सच्चाइयाँ हमें हमेशा के लिए बदल सकती है।